स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। आई विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर 2023। दोस्तों, आप सभी को और आपके परिवारजन को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि 2023 आपके लिए सक्सेस लेकर आए एंड मेरी ये भी आशा है कि आप 2023 को, इस साल को वो साल बनाएं जिस साल में आपने सबसे ज़्यादा मेहनत करी हो। सो गाइज, विद दैट थिंग इन माइंड, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आई वेलकम यू ऑल इन द सेशन ऑफ ज्योग्राफी थ्रू मैप्स। दोस्तों, हमारे ज्योग्राफी थ्रू मैप्स के सेशंस काफ़ी बढ़िया चल रहे हैं एंड हम एनिमेशंस एंड मैप्स की मदद से ज्योग्राफी करते हुए आ रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने ड्रेनेज के बारे में बात करी थी, तो आज के इस सेशन में हमारे लर्निंग आउटकम होने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं कि ड्रेनेज सिस्टम क्या होते हैं। कल के सेशन में हम टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम देखेंगे। फॉर एग्जांपल, सीक्वेंट रिवर क्या होती है, फाइन, सबसीक्वेंट रिवर क्या होती है, एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों के बारे में कल की क्लास में, यानी कि नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर 2023 का प्रीलिम्स आपका टारगेट है, तो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं SIP प्लस प्रोग्राम, जिसकी फुल फॉर्म है सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम। दोस्तों, अगर आप यूज़ करेंगे कोड RT लाइव का, तो आप सिर्फ 6,000 रुपीज़ के अफोर्डेबल प्राइस में इसमें एडमिशन ले पाएंगे। मैं आपको ये बता दूं कि SIP के थ्रू आपको लाइव रिवीजन क्लासेस मिलने वाली हैं। क्लासेस के नोट्स आपके घर पर फिजिकल फॉर्म में होम डिलीवर होने वाले हैं। साथ ही आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, आपको फुल मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, आपको ऑल इंडिया टेस्ट यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो ये 3 पिलर्स हैं SIP के, और ये सभी कुछ, ये तीनों चीज़ आपको सिर्फ 6,000 रुपीज़ के अफोर्डेबल प्राइस में प्राप्त हो सकती है अगर आप यूज़ करेंगे कोड RT लाइव का। दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि क्लासेस 5 जनवरी से स्टार्ट हो रही हैं दोपहर 3 बजे से, तो आप ये बैच डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। देर ना करें, यूज़ करें कोड RT लाइव का। अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन ROHNT11, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, और नीचे ये मेरा टेलीग्राम हैंडल है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं ड्रेनेज की। तो देखो, सबसे पहले रिवर्स के बारे में बात करेंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी में फ़र्क क्या है, और जो मेन रिवर है उसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। देखिए, गंगा को हम गंगा क्यों कहते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। प्रयाग में, इलाहाबाद में, जब गंगा एंड यमुना रिवर्स, ये दोनों रिवर्स मर्ज होती हैं, तो यमुना रिवर अबाउट 55% पानी लेकर आती है, और जो गैंजेस है, गंगा रिवर है, वो अबाउट 45% पानी लेकर आती है। तो ऑब्वियसली गंगा रिवर ज़्यादा छोटी है व्हेन कंपेयर टू रिवर यमुना एट प्रयाग, बट स्टिल हम प्रयाग के बाद से उस रिवर को, उस कंबाइंड रिवर को गंगा कहते हैं। क्या रीज़न है इसका? क्योंकि चैनल जो है वो गंगा रिवर का है। तो बेसिकली गाइस, कभी कभी क्या होता है, हिस्टोरिकल रीजंस की वजह से और चैनल मोर्फोलॉजी की वजह से जो मेन रिवर है, हम उसको डिटरमाइन करते हैं। अब फॉर एग्जांपल, ये एक रिवर है, फाइन, एंड इट इज़ फ्लोइंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन, ठीक है। अब कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी जो ड्रॉ करते हैं हम। दिस इज फर्स्ट ऑफ ट्रिब्यूटरी। तो गाइस, एक ट्रिब्यूटरी क्या है? ट्रिब्यूटरी आप कह सकते हैं एक सहायक नदी है जो इस मेन रिवर की सहायता करती है, यानी कि इसके वाटर में अपना पानी ऐड ऑन करती है, ठीक है। तो ये लेट्स से दिस वाज स्ट्रीम A, ये इस स्ट्रीम का नाम था स्ट्रीम A, एंड ये हुई आपकी एक और स्ट्रीम बनाते हैं। मान लीजिए एक और ट्रिब्यूटरी हुई ये, एक और ट्रिब्यूटरी हुई ये, और आप देखेंगे कि ये इसकी ट्रिब्यूटरी है ना। तो लेट्स से कि ये B है और ये C है, 3 रिवर हैं A, B एंड C, ठीक है। एंड देन एक और रिवर है, लेट्स से दिस इज रिवर D, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। एंड देन एक और रिवर बनाते हैं, लेट्स सी, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है, ये है E रिवर, ठीक है। तो 5 रिवर्स हैं। A मेन चैनल है, मेन रिवर है, आगे तक इसका नाम A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है। तो अब यहाँ पर हम ट्रिब्यूटरीज की ऑर्डरिंग के बारे में बात करेंगे, फाइन। तो लेट्स से गाइस, B को मैं बोलूँगा क्योंकि B डायरेक्टली A में जाकर मिल रही है, तो मैं आई कैन से दैट B इज द फर्स्ट ऑर्डर
ट्रिब्यूटरी ऑफ ए की फर्स्ट ऑर्डर ट्रिब्यूटरी हुई, ठीक है। सी जो है, सी बिकम्स द फर्स्ट ऑर्डर ट्रिब्यूटरी ऑफ बी एंड सेकेंड ऑर्डर ट्रिब्यूटरी ऑफ ए, क्योंकि ए में डायरेक्टली जाकर नहीं गिर रही रिवर सी पहले बी में गिर रही है एंड देन बी ए में गिर रही है। इसी तरह से अगर मैं डी की बात करूं तो डी इज दी, आप बोल सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर ट्रिब्यूटरी ऑफ सी, सेकेंड ऑर्डर ट्रिब्यूटरी ऑफ बी एंड थर्ड ऑर्डर ट्रिब्यूटरी ऑफ ए। इसी तरह से माय डियर फ्रेंड्स आप कह सकते हैं दैट ई इज द फर्स्ट ऑर्डर ट्रिब्यूटरी ऑफ ए, सेकेंड ऑर्डर ट्रिब्यूटरी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ट्रिब्यूटरी ऑफ डी, सेकेंड ऑर्डर ट्रिब्यूटरी ऑफ सी, थर्ड ऑर्डर ट्रिब्यूटरी ऑफ बी एंड फोर्थ ऑर्डर ट्रिब्यूटरी ऑफ ए। तो इस तरह से हम रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज की ऑर्डरिंग करते हैं एंड सिमिलर कॉन्सेप्ट्स हम डिस्ट्रीब्यूटरी में भी लगाते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है। तो गाइस फॉर एग्जांपल ये रिवर बह रही है एंड देन दिस रिवर ब्रांचेस ऑफ, एक और रिवर है, तो यहां पर ये वाटर को डिवाइड कर रही है। इट इज अ डिफरेंट चैनल ऑल टुगेदर, है ना। तो आप देख सकते हैं कि ये हुई एक डिस्ट्रीब्यूटरी, जिसको आप क्या बोलेंगे, शाखा नदी हिंदी में। तो एक और डिस्ट्रीब्यूटरी इसकी, तो आप क्या बोल सकते हैं, फॉर ये थी रिवर ए, ठीक है, लेट्स से दिस इज बी एंड लेट्स से दिस इज सी। तो आप बोलेंगे कि सी इज द फर्स्ट ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ बी, बी इज द फर्स्ट ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ ए, सी इज द सेकेंड ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ ए। तो ऑर्डरिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरीज। चलिए लाइव एग्जांपल लेते हैं इस चीज का, लेट्स लुक एट सम लाइव एग्जांपल्स। सो गाइस ये रिवर गैंजेस है, गंगा नदी है, गंगा मैया है एंड बहुत सारी आपको गंगा की यहाँ पर ट्रिब्यूटरी देखने को मिल रही हैं। यू कैन सी मैनी ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा हेयर, हाँ या ना, आपको दिखती होंगी। और यहाँ पर आपको गंगा की एक मेन ट्रिब्यूटरी देखने को मिल रही है और उसका नाम है यमुना रिवर। ये रही यमुना रिवर। यमुना रिवर की एक और ट्रिब्यूटरी ये रही चंबल रिवर, ये रही, और चंबल की एक और ट्रिब्यूटरी बानस रिवर दिख रही है, देखो मेन रिवर गंगा है। तो यमुना is first order tributary of Ganga, Chambal is first order tributary of Yamuna, Banas is first order tributary of Chambal, Chambal is second order tributary of Ganga, ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए। बानस में it is second order tributary of Yamuna and third order tributary of river Ganga, ठीक है। तो दिस इज अ लाइव एग्जांपल ऑफ ऑर्डरिंग ऑफ ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर दिख रही है एक और रिवर, वैसे गंगा ही है बट यहाँ पर फराका बैरेज के पास एक जगह है गिरिया, जहाँ पर रिवर गंगा से हुगली रिवर ब्रांच ऑफ होती है। ये देख सकते हैं आप, ये है हुगली रिवर। सो हुगली रिवर आप कह सकते हैं कि मेन गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ मेन गंगा रिवर। सो सेम इसके साथ भी हुआ कि दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। अगर हुगली की कोई और डिस्ट्रीब्यूटरी हुई नीचे, फॉर एग्जांपल लेट्स से एक और डिस्ट्रीब्यूटरी है, सो इट बिकम द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ हुगली एंड सेकेंड ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। सो ये होती है ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज की ऑर्डरिंग। प्लीज डू रिमेंबर दिस थिंग, फाइन, ओके। सो यहाँ पर आई हैव एक्सप्लेन्ड टू यू कि ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती हैं, ठीक है। अब गाइज ये पूरा रिवर चैनल आपको दिखता है, सारी रिवर्स, फॉर एग्जांपल ये रिवर गंगा है और उसकी ये सारी ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं। तो ये पूरा ड्रेनेज बेसिन किस तरह से डेवलप हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम, फाइन। तो आपको ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है। व्हाट इज ड्रेनेज सिस्टम? Drainage system is how this river and its tributaries, distributaries has evolved. किस तरह से ये इस लैंडफॉर्म के ऊपर क्रिएट हुई हैं। तो डेफिनेशन क्या है आप देख सकते हैं, ये डेफिनेशन है, क्लियरली आपको दिखती है। अ ड्रेनेज सिस्टम, या फिर इसको हम जेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रीम्स भी बोलते हैं, इट इज़ नथिंग बट हाउ द
stream have evolved. That is, it is based upon the evolution of the stream or the river. With the time उस लैंड फॉर्म के ऊपर, उस लैंड मास के ऊपर, उस रीजन में किस तरह से वो ड्रेनेज बेसिन इवॉल्व हुआ है, एंड दिस इज नोन एज अ ड्रेनेज सिस्टम. दोस्तों इसी के विपरीत, इसी के से रिलेटेड, नॉट विपरीत, ड्रेनेज पैटर्न भी होता है. देयर इज अनदर टर्म नोन एज ड्रेनेज पैटर्न. तो ड्रेनेज पैटर्न होता है डिजाइन. वो होता है कि आज के समय पर रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज किस तरह से अरेंज्ड हैं. टुडे हाउ इट इज अरेंज्ड. सिस्टम क्या होता है, यस, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किस तरह से ये पूरा सिस्टम डेवलप हुआ है. तो दो कॉन्सेप्ट्स हैं. आप कह सकते हो कि ड्रेनेज सिस्टम एक टेम्पोरल कॉन्सेप्ट है, टाइम, हाउ इट हैज डेवलप ओवर टाइम, ठीक है, और वहीं ड्रेनेज पैटर्न जो है वो एक स्पेशियल कॉन्सेप्ट है कि आज के समय पर हाउ इट इज अरेंज्ड टुडे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. तो हम नेक्स्ट कुछ क्लासेस में ड्रेनेज पैटर्न्स के बारे में भी बात करने वाले हैं. फाइन, तो ये चीज आपको सबसे पहले समझ में आनी चाहिए. ओके, नाउ गाइज, अगर आप यहां पर देखेंगे टाइप्स की, तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, सीक्वेंट एंड इनसीक्वेंट. ठीक है, सीक्वेंट सिस्टम क्या होता है, यानी कि सीक्वेंट यानी कि इन सीक्वेंस, यानी कि जो रिवर है इट फ्लोज अकॉर्डिंग टू द लोकल स्लोप ऑफ द रीजन. यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक रिवर है, यहां पर मैं आपको दिखाऊं, और ये नेचुरल स्लोप है इस रीजन की, हेंस एक रिवर इस स्लोप के अकॉर्डिंग फ्लो कर रही है. एज यू कैन सी दिस रिवर इज फ्लोइंग अकॉर्डिंग टू द लोकल स्लोप ऑफ दिस रीजन. तो आप इसको क्या बोलेंगे, इट इज अ सीक्वेंट रिवर. इट इज अ सीक्वेंट रिवर. सो पहले समझें कि सीक्वेंट रिवर क्या होती है. It flows according to the local slope of the region. Remember this thing. Okay. Next होती है guys आपकी insequent river. Insequent river क्या होती है? As you can see, it does not flow according to the slope of the region. तो आप पूछेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है कि एंटी ग्रेविटी स्लोप के अपोजिट डायरेक्शन में एक रिवर फ्लो करे. नहीं, असलियत में ऐसा नहीं होता. असलियत में होता यह है माय डियर फ्रेंड्स कि रिवर पुरानी होती है और जिस लैंडफॉर्म पे वो बहती है वो नया होता है. सो जैसे जैसे अपलिफ्टमेंट होती है वैसे वैसे ये रिवर वैलीज बनाकर उन पहाड़ों को काट के उनको क्रॉस करके प्लेन्स तक पहुंचते. इसका एक अच्छा एग्जांपल देखो, इन सीक्वेंट रिवर, इनका एग्जांपल क्या है, एग्जांपल से आपको समझ में बेटर आएगा. सीक्वेंट रिवर का एग्जांपल है हमारी साउथ इंडिया की रिवर जैसे कि गोदावरी, है ना. गोदावरी की बात कर लेते हैं सबसे पहले. तो यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स हैं, ये डेक्कन प्लेट्यू है, एंड स्लोली स्लोली इट गोज इनटू बे ऑफ बंगाल, है ना. तो बेसिकली गोदावरी रिवर फ्लोज फ्रॉम हेयर एंड फ्लोज अकॉर्डिंग टू द स्लोप और जाकर गिरती है बे ऑफ बंगाल में. यस और नो, टेल मी. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सीक्वेंट रिवर. आ रही है बात समझ? ओके. इन सीक्वेंट रिवर क्या होती है? व्हाट इज इन सीक्वेंट रिवर? वो फ्लो नहीं करती अकॉर्डिंग टू द स्लोप. तो यहीं पर अगर हम इंडिया के कुछ रिवर्स का एग्जांपल लें तो लेट से रिवर इंडस, सिंधु नदी, इंडस रिवर इज अ इनसीक्वेंट रिवर. कैसे? क्योंकि यार यहाँ ट्रांस हिमालयाज हैं, फिर हिमालयाज हैं, फिर आपके दूसरे हैं, और फिर ये प्लेन्स हैं इंडिया के, है ना. तो बेसिकली माय डियर फ्रेंड्स, जो आपकी रिवर इंडस है उसका ओरिजिन कहाँ पर है? मानसरोवर लेक के पास. तो वहाँ से ये रिवर फ्लो करती है और इन माउंटेन्स को काटते हुए प्लेन्स में पहुंचती है. तो हिमालय और उसकी सब रेंजेस के रिवर इंडस इनसीक्वेंट है. सेम गोज फॉर ब्रह्मपुत्रा, सतलुज, घग्गर रिवर एक्सेट्रा. फाइन. सो गाइज, ये होती है आपकी सीक्वेंट एंड इनसीक्वेंट रिवर. नेक्स्ट क्लास में हम टाइप्स देखेंगे. ये चारों टाइप्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. विद दैट थिंग इन माइंड गाइस, बाय, टेक केयर. जाने से पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमने आपके लिए लॉन्च किया है SIP+ प्रोग्राम, और अगर आप यूज करेंगे कोड RT Live का टिल 5th of January, you can get this course at only 6,000 rupees. 3 pillars हैं: होम डिलीवरी ऑफ नोट्स, लाइव रिविजन क्लासेस एंड मॉक टेस्ट, सेक्शनल भी एंड फुल लेंथ भी. So with that thing in mind guys, bye, take care. You can contact me on my Instagram handle and also on my Telegram handle. Consider following me. Fine. So with that thing in mind, bye, take care, and I will meet you soon in the next session. Study IQ IAS,
अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।